आज मैं लेकर आई हूँ इंस्टेंट तलबीना पाउडर की रेसिपी, जिसे बनाकर आप काफ़ी महीनों के लिए स्टोर भी कर सकते हैं और इंस्टेंटली इसको कंज्यूम भी कर सकते हैं। ये रेमेडी स्ट्रेस को, डिप्रेशन को कम करने में बहुत मदद करती है। इसके अलावा फ़िज़िकल वीकनेस हो, बच्चे हों, बड़े हों या बूढ़े हों, सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं ताकत से भरपूर पाउडर की रेसिपी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। सबसे पहले पैन के अंदर 1.5 कप जौ का आटा डालेंगे और लो फ्लेम करके इसको हल्का गोल्डन होने तक भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और जब हम इसको स्टोर करें तो ये बिल्कुल ख़राब ना हो। यहाँ पर जौ के आटे की जगह आप जौ का दलिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको फिर आपको ग्राइंड करना पड़ेगा। जौ के आटे में भरपूर मिकदार में कैल्शियम मौजूद होता है और पालक से ज़्यादा इसके अंदर आयरन होता है। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा इसमें विटामिन्स पाए जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। बस इसको यहाँ पर अच्छी तरीके से भूनने के बाद इसको अलग बाउल में निकाल लूँगी। अब हम यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को ड्राई रोस्ट करेंगे। इसके लिए लो फ्लेम के ऊपर मैंने कढ़ाई को चूल्हे पर रख दिया है। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी 50 ग्राम चारों मगज़, 50 ग्राम ही इसमें छुहारे डालूँगी। यहाँ पर आप छुहारे 50 से 100 ग्राम डाल सकते हैं। 50 ग्राम ही इसमें मैंने बादाम डाल दिए हैं और 50 ग्राम ही इसमें मैंने काजू ऐड कर दिए हैं। अब इसको लो फ्लेम के ऊपर हल्का हल्का भून लेंगे ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और इसकी शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ जाएगी। जब ये सारी चीज़ें भून जाएंगी तो मैं इनको प्लेट में निकाल लूँगी और ठंडा होने के लिए रख दूँगी। ठंडा होने के बाद इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। अब उसी पैन के अंदर मैं 2 कप मखाने डाल दूँगी। इसको भी हम हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। यहाँ अगर आप देसी घी ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं। जब मखाने भून जाएंगे तो इनको अलग प्लेट में निकाल लेंगे और इनको ग्राइंड कर लेंगे। मखानों को यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया था। अब इसके अंदर 1/4 कप मैं किशमिश ऐड कर दूँगी। मखानों के साथ जब हम किशमिश को ग्राइंड करेंगे तो किशमिश का जितना भी मॉइस्चर है मखाने एब्जॉर्व कर लेंगे और हमारा पाउडर खिला खिला बनेगा। बाउल के अंदर जौ का आटा निकाल लेंगे जो ठंडा होने के लिए रख दिया था। इसके बाद इसमें मखाने का पाउडर भी ऐड कर दूंगी जो मैंने किशमिश के साथ बनाया था। अब हम ड्राई फ्रूट्स को भी ग्राइंड कर लेंगे और इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स को भी ग्राइंड कर लिया था, इसको भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी और अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही फ़ायदेमंद तलबीना का पाउडर रेडी हो चुका है। इसका मज़ीद फ़ाइन पाउडर बनाने के लिए किसी भी छन्नी के साथ इसको छान लें और फिर किसी भी एयर टाइट बॉक्स के अंदर इसको स्टोर कर लें। तलबीना बनाने के लिए पैन के अंदर मैंने 2 कप दूध डाल दिया है। दूध गर्म होने से पहले ही मैं इसमें 2 टेबलस्पून तलबीना का पाउडर डाल दूँगी और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। इस तरह गुठलियाँ नहीं इसमें बनेंगी। बस इसको जब तक पकाएंगे जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। जब उबाल आ जाएगा तो फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और 1.5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो इस तरह से बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी तलबीना हमने तैयार कर लिया है, जिसका ज़िक्र तिब्बे नबी में भी किया गया है। तो फ़ायदे इसके बेशुमार हैं। ये रेसिपी आप ज़रूर बनाइएगा। आपके लाइक्स और कमेंट्स मुझे बताएंगे कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ऐसी ही हेल्दी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।